बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन गठबंधन का जो मकसद है वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष को एक करने वाले नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में अभी से ही दरार देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, जिसके बाद माना जा रहा है कि विपक्ष का इंडिया गठबंधन मिलकर इन राज्यों में सीटों का बंटवारा करेगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिससे साफ लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई। दोनों ही पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सीटों का तालमेल होगा, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अनबन देखने को मिल रही है। पहले कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, इसके बाद ही समाजवादी पार्टी ने भी 9 टिकटों की घोषणा कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद सपा ने भी लिस्ट जारी कर दी। इस मामले के बाद कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान को भरोसा दिया है कि वो उनकी बात पार्टी हाईकमान के सामने रखेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से एमपी के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव को सीटों के बंटवारे पर बातचीत की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आपस में बातचीत करके तय करें कि दोनों पार्टियों को किस सीट पर उम्मीदवार उतारने हैं। पर जब लिस्ट जारी करने की बारी आई तो दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली और आमने सामने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की एमपी में मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि कमलनाथ इस बार समाजवादी पार्टी के लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए सपा के साथ खेला हो सकता है। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन में दरार आ चुकी है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है। खबर ये तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।